हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी मैं अमन जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। अमन का घर मेघालय के एक पहाड़ में था। आप जानते ही हैं कि मेघालय पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई जगह है। वो कहीं वहीं एक गांव में रहता था। यह बात तब की है जब मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया। चूँकि खाली बैठे बैठे हम दोनों बोर हो चुके थे, हम लोगों ने अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल में जाने का फैसला किया। चूँकि हम सब एडवेंचर में बहुत शौकीन थे, हम घर से एक साथ निकलते हैं और घर पर बता देते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे तीनों दोस्त लिकेश, राकेश और विकास थे। हम करीब 4 बजे जंगल तक पहुंच जाते हैं। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से बहुत घना अंधेरा था। उस समय हम उस जंगल में चलते चले गए और हमें अंदर एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। हम उस मंदिर के पास रुक जाते हैं। मंदिर में एक बहुत ही पुरानी मूर्ति थी। हम अंदर गए, हमने वहाँ दर्शन किया, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। वहीं बाहर बैठकर कि हम बातें करने लगे। बात करते करते हमें यह पता ही नहीं चला कि कब शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। लेकेश ने अपना फोन निकाला और उसकी टार्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, अचानक से जोर से बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे आंधी चल रही हो। थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगता है। हमने वही मंदिर में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। हमने सोचा आज तो घर पर जमकर डांट पड़ने वाली है। उस सुनसान जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। केवल जानवरों और सियारों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद बरसात थोड़ी कम हो गई थी और हम वहां से निकलने का फैसला करते हैं। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब हमें जंगल के अंदर लगभग 4 किलोमीटर चलना था। थोड़ी देर चलने बाद हमें किसी औरत के जोर जोर चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। हम बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, लेकिन चलते ही रहते हैं। और चलते चलते हमें पता ही नहीं चलता कि कब विकास पीछे छूट जाता है। जब हम पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर विकास हमारे साथ नहीं रहता है। हम जोर जोर से विकास को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब हम करते भी तो क्या करते। अब हम बहुत घबरा चुके थे, लेकिन हम सभी दोस्तों ने मिलकर के विकास को ढूंढना शुरू कर दिया और हम करीब आधा 1 किलोमीटर जंगल के अंदर वापस आ गए और वहाँ पर देखा कि विकास चुपचाप एक जगह पर खड़ा हुआ था। हमने विकास से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। हमें लगा कि ये डर गया है, लेकिन वो हमारे साथ चुपचाप चलता रहा। उसके हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहे थे। उसका चेहरा भी बड़ा सा विचित्र लग रहा था। हमें तो उसे देखकर भी डर लग रहा था। हालांकि हमारी बहुत बिगड़ चुकी थी, लेकिन दोस्त तथा छोड़ नहीं सकते थे। हम जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकले और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन जब मैं सुबह कॉलेज गया तो पता चला कि विकास कॉलेज नहीं आया है। जब हम
उन्होंने जब मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, पूछा कई दोस्तों से, तो मुझे पता चला कि विकास की मौत हो चुकी है। मैं यह सुनकर दंग रह गया और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं वहाँ से सीधा उसके घर गया, उसके माता पिता के पास रुककर उन्हें ढांढस बांधने लगा। जब मैंने उनसे विकास की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया था तो उसे बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर लोहे की तरह चल रहा था, और जब हम लोग उसे अस्पताल ले रहे थे, रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। जब मैंने बात सुनी तो मुझे सारा माजरा समझ आया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरी भी हालत डर के मारे ज़्यादा ही खराब थी। कल रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ था मुझे साफ साफ समझ आ गया था कि उसे किसी रूह ने पकड़ लिया था। जब मैं वापस वहाँ से आ रहा था तो वहीं के एक आदमी ने मुझे रोक करके मुझसे पूछा कि आखिरकार उस विकास कल कहाँ था। तो मैंने डरते डरते उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि बेटा वो जंगल हॉन्टेड है। जिस मंदिर के पास तुम गए थे वो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।